आज आप जिस लेवल पर हो, अगर आप ये रियलाइज करो कि अगर आपने अपने काम में या लर्निंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन किया होता तो जो आप आज जिस लेवल पर हो उस लेवल से आप ऊपर होते हैं। आप जो आज हो उससे आप बेटर होते हैं। लेट्स बी रियल, कंसिस्टेंसी इज अ स्ट्रगल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बी consistent at anything. Point number 1, commit only if you really want to do it. Like when I started my YouTube channel, so there were a lot of my friends, they started their YouTube channel also, but after a few days उन्होंने quit कर दिया। Why? क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो बस देखकर एक इन्फ्लुएंस था, उस इन्फ्लुएंस से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जब उन्होंने 4 से 5 वीडियोज़ अपलोड किया, फिर उनको जो प्रोसेस में जो स्ट्रगल दिखाई दिया कि यार इसके प्रोसेस में तो बहुत मेहनत है, बहुत हार्डवर्क है, फिर वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया। तो सबसे पहले होता क्या है कि कहीं से हमें मोटिवेशन मिला, हम एक्शन ले लिए और कमिटमेंट कर दिए कि हाँ अब तो मैं डेली करूँगा, डेली करूँगा, डेली करूँगा, डेली रेगुलर काम करूँगा या रेगुलर कुछ भी करूँगा। बट जब वो इंसान प्रोसेस से उससे गुजरता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ इसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जब वो डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, चैलेंजेस आता है, वो फेस नहीं कर पाता है, फिर क्या होता है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो गड़बड़ होने लगती है और अल्टीमेटली वो क्विट कर देता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो कमिटमेंट करने से पहले सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए कि जिस काम के लिए आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहूँगा, तो सबसे पहले पूछिए कि डू यू रियली वांट टू डू इट। क्या आप सच में ये काम करना चाहते हैं या फिर कि जस्ट एक इन्फ्लुएंस है कि हाँ कहीं से आपको एक मोटिवेशन मिला, कहीं कुछ चीज़ अच्छी दिखाई दी और आपने सोच लिया कि हाँ मैं इस चीज़ को करूँगा। तो सबसे पहले क्या है, अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है। सेकेंड चीज़ और भी उसमें देखना है कि अगर मैं कमिटमेंट तो कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन इस काम को करने के लिए जो चैलेंज फेस करने पड़ेंगे या फिर जो मुझे इस काम को करने के लिए जो मुझे सीखना पड़ेगा, जो स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, क्या मैं उस स्किल को, उस काम को सीखने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू बहुत सारी स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी नई नई, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या वो सारी चीज़ें आप फेस करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके अंदर से आता है कि हाँ मैं स्किल सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर तैयार हूँ, मैं चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हूँ, देन आप कमिटमेंट कीजिए, वरना कमिटमेंट मत कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप उसके प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो फिर आपको उसकी डिफ़िकल्टीज, उसके चैलेंज समझ में आएंगे और एंड अल्टीमेटली आप क्विट कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, सेट रियलिस्टिक गोल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको कहीं से मोटिवेशन मिला, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जिसने स्पीच दी, अपने बारे में बताया कि मैंने इस चीज़ में ये अचीव किया है, और आपके अंदर क्या है, ऑटोमेटिक एक आग लग जाती है, हाँ कि कल से तो मैं 18 घंटे काम करूँगा। और हो सकता है ना, ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, 4 दिन काम करेंगे, बट क्या है ना, वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं, क्योंकि आपसे तो 2 घंटे काम होता नहीं है, तो फिर 18 घंटे कैसे काम करोगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि अगर मैं 2 घंटे डेली काम कर लेता हूँ तो मैं 3 घंटे डेली काम करूँगा, 4 घंटे डेली काम करूँगा। ये नहीं कि अगर मैं डेली 2 घंटे काम कर पाता हूँ तो मैं 18 घंटे डेली काम करूँगा। वो चलेगा, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, वो अल्टीमेटली एक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो गोल नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि मैं पर डे इतना काम कर सकता हूँ। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो आपके लर्निंग में हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, वर्कआउट से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। अगर जैसे मैं चाहूँ कि मैं डेली 10 वीडियो अपलोड कर लूँ,
तो शायद मैं एक दिन बनाकर अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाऊँगा। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं चाहूँ कि हाँ यहाँ मैं ये कर लूँगा, नहीं कर पाऊँगा। हो सकता हो कि अगर वो जो मोटिवेशन है वो एक दिन तक रहे, पर वो अल्टीमेटली रेगुलर नहीं बन पाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है लर्न टू से नो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा यस कहते हैं, हर काम को यस कहते हैं, देन आप अपने काम को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। लाइक कि आपने एक ऐसा शेड्यूल बनाया था कि हाँ मुझे इस समय पे काम करना है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आइदर इट कुड बी रिलेटेड टू योर लर्निंग प्रोसेस और इट कुड बी विथ योर वर्क, जो भी हो। एंड एट दैट टाइम आपको किसी ने कॉल किया, आपको कोई बुलाया या किसी भी काम के लिए, और फिर आपने बोला हाँ और आप उस जगह पर चले गए, तो आपका जो काम था यहाँ पर वो तो पेंडिंग रह गया। तो फिर आप अगर ऐसे पर्सन है जो हमेशा यस कहते हैं तो आप क्या अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे, और आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। एंड अल्टीमेटली क्या है कि वो कंसिस्टेंसी जो है वो कम होने लगेगी एंड अल्टीमेटली आप क्विट कर देंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वैल्यू प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। नाउ आपने कमिटमेंट कर दिया, आपने काम करना शुरू कर दिया, बट क्या है कि जो आप डिजायर्ड जो रिजल्ट है, जो आप चाहते थे कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो ऐसा ऐसा होगा, वो वैसा नहीं हो रहा है। वो परफेक्शन जो है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर क्या होता है कि आपको वहाँ से एक डीमोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो मैं करना चाहता था वो तो हो ही नहीं रहा है, जिस तरीके से मैं रिजल्ट चाहता था उस तरीके से जो रिजल्ट है वो आ ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होता है कि फिर वहाँ से जो मन है वो हटने लगता है, और उसके बाद फिर क्या है कि जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, फिर हम गैप करने लगते हैं, फिर अल्टीमेटली क्या है इंसान क्विट कर देता है। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू वैल्यू द प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आपको इस चीज़ को सोचना है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट नहीं किया था तो मैं कुछ भी नहीं था, बट आज मैं चीज़ें प्रोग्रेस कर रहा हूँ। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, चीज़ें बेटर होती जाती हैं और वो समय के साथ ही होंगी, समय के साथ ही परफेक्शन आता है। ये नहीं कि हमने आज स्टार्ट किया कुछ दिनों में लगने लगा कि हाँ चीज़ें आ जाएंगी, रिजल्ट नहीं आएंगे रिजल्ट। द पॉइंट नंबर 5 इज फॉरगिव योरसेल्फ। अब जो लाइफ है ना वो इम्प्रैक्टिकल है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम हमेशा अपनी बात पर कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कि आपने रखा था कि हाँ इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, बट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, कुछ मेडिकल इशू से कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जहाँ पे आपका जो ये वर्क है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको उस वर्क को देना होता है। तो उस समय क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन इंसान नहीं कर पाता है। तो अगर आपने ये रखा है कि हाँ मुझे 1 महीने जो है कंसिस्टेंट रहना है इस काम को लेकर, तो अगर उसमें 4-5 दिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, 1 हफ्ते कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट हैं। बट लाइफ ऐसी है कि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे जो हमारा वर्क है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है उस वर्क को करना हो जाता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन कोई आता है एंड एट दैट टाइम अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, देन एट दैट टाइम फॉरगिव योरसेल्फ। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। पहले आप कुछ नहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे थे, आज आप महीने में 20 दिन 25 दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो I hope you will follow all these steps and you will maintain continuity in your life and you will achieve whatever you want to do in your life. Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off.